हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 6 tan a × tan a+1 इजकस टू दे रखा है 5 - tan a और a की जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में है, यानी कि 90 के बीच में है। तो sin a + cos a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक तो तरीका है वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुट आप करके देख लीजिए, होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि इक्वेशन बनाई हूँ तो जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ये कितना बनेगा, 6 tan a की मल्टीप्लाई हम इन दोनों के साथ कर देते हैं। कितना बनेगा, 6 tan² a प्लस 6 tan a। 6 tan a से a की जाके इधर प्लस हो जाएगा तो ये टोटल 7 tan a बन जाएगा। और ये वाले जो प्लस के 5 हैं ये इधर आके माइनस के 5 हो जाएंगे, इज टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब 5 × 6 यानी कि 30 के हमको ऐसे टुकड़े चाहिए जो घटा के क्या दें, 7 दें। तो क्या होते हैं, 10 और 3 होते हैं, 10 या 30 होते हैं, और 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। तो 10 और 3, ये 6 जो इसके कोफिशिएंट है इसके अपॉन में लगा दो। ठीक है, पहला वाला प्लस है तो इसको माइनस कर दो, और ये माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले को प्लस बना देगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की ना। तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू, माइनस वाली तो लेंगे नहीं, तो हम ये वाली ले लेंगे 1/2, 1/2, यानी कि टेन ए की कौन सी वैल्यू ले लेंगे हम, 1/2 ले लेंगे। 1/2 ले लेंगे तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल एक। ठीक है, ये एक, ये दो, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक 5, √5 हो जाएगा। ठीक है, साइन a + कोस a की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 और 2 3/√5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3/√5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। तो न्यूनतम देखना, तो हम पहले तो ये देखें कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम किस में घटा या बढ़ा है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कितना है, 15 है। यहाँ पे गैप कितना है, 5, 15, 20 का है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा, तो 15 वाले को ले लेंगे, यानी कि 130 से कितना हुआ है, 115। यहाँ पे कितना कम हुआ है, तो सबसे कम तो यही है, 15 का गैप आया है यहाँ पे। मिनिमम कितना है, ठीक है, 15 का गैप आया है यहाँ। और कितने पे निकालना है हमको, प्रीवियस वाले से लेना है तो 130 पे ले लीजिए, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 150/13। 13 × 11 कितने होते हैं, 143, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, 11.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हैं इसको, ब्रैकेट को पीछे से सॉल्व करके लेके आते हैं। 2 × 18 और 6 से 18 कटेगा 3 बार, तो यहाँ से सिर्फ 3 वैल्यू बच गई। इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो कितना बनेगा, ये 14 से 14 कैंसिल, 7 बचेगा यहाँ। ठीक है, और 7 - 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4 हो गई। 16 और 4 मिलकर कितना बना लेगा, 20। तो इसके आगे का काम खत्म हो गया, माइनस के 20 इसके आगे के रखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास कितना रहेगा ये, दरअसल 25 ऐसे ही है, +4 - 20, या फिर 25 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। 5 और 4 9। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि 9 इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। ठीक है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 30 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमको बताइए। 20% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। इसका मतलब 5 अगर उसका सीपी था तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। ठीक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, एक की वैल्यू कितनी है, 30.80। 6 की वैल्यू पूछ रहा है बस, मल्टीप्लाई कर दो 30.8 की, किससे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6×8 = 48, 4.8 ऐसे हो जाएगा, 6×8 = 184.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एकदम देख के। 28% का हमारे पास कुछ यूज़ नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम पुरानी शिफ्ट में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसका क्यूब करेंगे हम। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, k³ -3 के। ठीक है, लेकिन इनटू पे कोफिशिएंट भी आते हैं कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k³ यानी कि 5 का क्यूब, -3 × 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में हमारे जो ये रखा है ना कोफिशिएंट x वाला,
एक्स के साथ 0.4, ये भी आएगा, है ना। 1/x का कोफिशिएंट क्या है, इसका तो 1 ही है, तो इसको लिखो मत लिखो। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 15 चौके 60 होते हैं, 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 119 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा कोफिशिएंट का ध्यान रखना था, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आपने पढ़ा हुआ सारा कुछ है ही। ये चीज़ कोफिशिएंट वाली मैंने ऑलरेडी एक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है वीडियोज़ के अंदर, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई की संख्या क्या क्या दे रखी है, इसने 7, 24 और 30 दे रखी है, कि समानुपाती है, तो त्रिभुज कैसा होगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें एक ऑप्शन है कि संभव नहीं है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो चेक करके देखते हैं ये कितना बनेगा, 31, 30 से बड़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा बनेगा, 30 और 7 33 से बड़ा, इसका मतलब ट्राइंगल तो बनेगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है कि 7, 24, 25 पे होता है ट्रिपलेट उसका, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा। ठीक, एक्यूट और ऑब्ट्यूज बचे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको चेक करना हो ना कि ट्राइंगल कैसा है, ठीक है, या तो राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज होगा या फिर एक्यूट होगा, एक ही तो होगा। अधिक कोण, अधिक कोण में क्या होता है कि एक एंगल इसका 90 से बड़ा होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है, और ऑब्ट्यूज में सारे एंगल 90 से नीचे होते हैं, और राइट एंगल में एक एंगल 90 होता है, बाकी दो अलग अलग होते हैं। ठीक, अब हमको जब चेक करना है तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको सबसे बड़ी वाली साइड जो है उसका स्क्वायर कर लेना है। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और यहाँ से तो इनका सम हमको पता ही है, दो जो छोटी साइड बचेंगी उनके स्क्वायर का सम ले लेना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे जो कि बनेगा 25 का स्क्वायर, ट्रिपलेट से हमको पता है, और वो कितना होता है, 625 होता है। अब हमको ये देखना है कि जो दो छोटी साइड थी उनका स्क्वायर का सम तीसरी वाली साइड के स्क्वायर से अगर छोटा आता है ना, यानी कि तीसरी वाली साइड बड़ी आती है, तो एंगल हमारा हो जाएगा ट्राइंगल कैसा, ऑब्ट्यूज। अगर बराबर आ जाती है तो राइट एंगल हो जाएगा। अगर ये इससे छोटी आ जाती है, 625 से वैल्यू छोटी होती है ना, जो हमने स्क्वायर किया है बड़ी वाली साइड का, तो कैसा एंगल हो जाता है हमारा, एक्यूट एंगल हो जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ये, तो 900 तो हमारा बड़ा है 625 से, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ए बी और सी अगर किसी ट्राइंगल की साइड हैं, और ए को हम मान लें कि ये सबसे बड़ी साइड है इसकी, अगर ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये क्या कह देंगे हम इसको, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्क्वायर छोटा आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो इसको कैसे कह देंगे हम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक, आई होप अब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए, यानी कि 87% का जो कि टोटल बनेगा 20 लीटर, 80% और 90% वाले प्योर एसिड वाले सॉल्यूशन को आपस में मिला के 87% वाला बनाया गया है। तो कह रहा है कि 80% वाला जो हमने सॉल्यूशन मिलाया है उसमें वो कितना है मिक्सचर के अंदर। ठीक, तो एलिगेशन लगा दो, साफ साफ दिख रहा है बड़ा अच्छे से, 80, 90, 87, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 20, क्योंकि पूरा मिश्रण कितना है, पूरा मिश्रण कितना है, पूरा मिश्रण है 20। तो 7, 3, 10 की वैल्यू 20 हो गई, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 80% वाला यही है, इसने हमसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या ए और बी क्रमशः 0% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है, ए बी का अनुपात। इंग्लिश में पढ़ते हैं, नंबर ए एंड बी आर 0% एंड 50% रेस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर सी, द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो अगर हम सी को कह दें 100, तो बी 50% ज़्यादा 150, और ए 0% ही ज़्यादा है तो इसका मतलब 100 ही होगा। लेकिन ए बी का रेशियो पूछ रहा है तो हमसे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2:3 का रेशियो आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन नहीं दे रखा। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि 30 हो, 20 हो, या कुछ भी हो, तरीका यही है। तो ऑप्शन, क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, गलत होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, टाइप मैंने ठीक किया था, पेपर पे भी सेम डिटो क्वेश्चन यही आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन गलत है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इस पे क्या कह रहा है कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर तो ओ है, इस पे बिंदु ए और बी हैं, पी ए पी बी बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके एक टेंजेंट ऐसे बना दूँ और एक टेंजेंट ये बना दूँ, ठीक है, ये पी हो गया, ये ए है हमारा, और ये हमारा बी है। सेंटर कैसा है इसका, ओ है। ठीक है, यदि पी ए और पी बी
42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 42 डिग्री। तो ओ ए बी बताओ कितना होगा, ओ ए बी। ये देखिए फिगर हमारी ड्रॉ हो गई। ओ ए बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा। हमको पता है कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, ओ ए बी भी और ओ बी ए बी, और किसके आधे होंगे 42 के हाफ हो जाते हैं प्रॉपर्टी से। 42 का हाफ कितना होता है 21 होता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा 21 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तो होगी डायरेक्ट अप्रोच जो आपको याद रखनी है। आता कैसे है ये देख लीजिए। हमको पता है यहाँ पे 90 बनाएगा है ना, कोड और टेंजेंट के बीच में क्या होता है 90 का एंगल बनता है। सॉरी, जब रेडियस टेंजेंट से आके मिलती है तो 90 का एंगल बनाती है। ये 90, ये भी 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये और ये 180 होंगे है ना। तो 180 माइनस 42 करेंगे इसको, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 180 माइनस 42। लेकिन हमको ये चाहिए क्या, जो रेडियस के साथ ओ ए बी और ओ बी ए बन रहा है, तो ये एंगल हमारे कितने हो जाएंगे। अगर मैं पूरा ट्रायंगल 180 का है, इसमें से 180 में से 180 माइनस 42 को माइनस कर दूं और उसका हाफ कर दूं, तो दोनों एंगल हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ऊपर क्या बचेगा प्लस का 42, और उसका मैं हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 21 डिग्री। और यही मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच इसकी क्वेश्चन की बताई है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के कॉरपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या 28 प्लस और 38 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 28 और 38 वाले कितने हैं 25% है, ठीक है 25 ले लो। और 38 प्लस या उससे ज़्यादा वाले कितने हैं 30, 15 और 10 हैं। यानी कि 15, 10, 25 और 30 कितने हो गए 55 हो गए। तो ये कह रहा है कि 55 25 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। कितने पे पूछ रहा है 25 पे, इंटू 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, कितने परसेंट ज़्यादा है 120% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2014 से 2016 तक एक प्रकार की कारों का कुल निर्यात 15 और 17 में भी प्रकार की कुल कारों के कुल निर्यात से लगभग कितना प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है। तो ए का अगर हम देखें 14 और 16 में, आपको अगर ना दिख रहा हो 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो 2000 पहले वाले ए हैं, दूसरे वाले बी के दे रखे हैं कार की प्रोडक्शन। तो 2014 में ए का कितना है 200 है, ठीक है। और 2016 में कितना है 275 है, तो कितना हो गया टोटल 475 हो गया। ऐसे ही हम बात करें 2015 और 17 में बी कार की, तो 2015 में बी का कितना है 250 है, और 17 में कितना है 225 लिखा है, 275 लिखा है हाँ 275 हो गई, उससे ऊपर ना 275 होगा। तो 250 और 275 कितना हो जाएगा 525, ठीक। इसने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि लगभग कितने प्रतिशत कम है किससे, बी वालों से है ना, इन वालों से। कितना कम है, कितना कम दिख रहा है हमको 50 कम दिख रहा है, कितने पे 525 पे, इंटू 100। इसको डिवाइड करोगे आप तो 25 से जाएगा 21 बार, और 25 दूनी 50 हो जाएंगे, तो 200/21 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस किससे जब इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर इसका। इसका आंसर कितना आना चाहिए 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन में। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए 2000, अच्छा 2014 to 16 टोटल सारे लेने थे, इसका मतलब 15 भी लेना है हमको। ओहो, और ये हाँ ठीक है, हम मिस्टेक कर गए थोड़ी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, 2014 से 16 तक सारे लेने हैं ए प्रकार के, तो 200, 150 और 275 कितने हो जाएंगे 200, 300 और 200 500, 500 में 50 और 75 और जोड़ देंगे तो 550, 600, 25 हो जाएगा ये ए वाले, ठीक। ए कार का जो प्रोडक्शन है। बी वालों की कहाँ से लेनी है हमको 15 से लेके 17 तक, तो 250, 200 और 275, तो 250 और 200 450, 450 में 200 ऐड करेंगे 650 हो जाएगा, और 75 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 725 हो जाएगा बी वाला। तो ये कह रहा है कितना ज़्यादा है, सॉरी कम है, 100 कम है कितने पे 725 पे, इंटू 100। 25 से फिर काट दो इसको, 25 से कम 25, सॉरी 25 दूनी 50, और कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50, आगे कितना बचेगा 22 बचेगा, 225, तो 25 90 225 हो जाएंगे, 25 चौके 100, तो 400 कितना आ रहा है 29 आ रहा है, 400/29 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो कितनी बार जाएगा 29 से, 10 वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है, 29 से 290 के आसपास ही पहुँचेंगे, 11 वाले ऑप्शन भी नहीं आएंगे, 11 से भी अगर हम
29 के मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 33 से यानी कि 330 से नीचे रह जाएंगे, तो एक ऑप्शन बचता है वो 13.8। एक ही ऑप्शन बचता है कितना 13.8। तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ इसको करने बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर कहोगे आपके क्वेश्चन लेंथी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्या 3426 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या के 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है इसका मतलब इसके लास्ट में क्या 0 और 5 नहीं आने चाहिए। 0 और 5 आ गए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, तो ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा, इसका रोल कुछ खास है भी नहीं। अगर हम 6 की बात करें तो 3 × 2 और 2 से अगर हम के की जगह क्या रखेंगे, के की जगह 2 से संख्या को डिवाइड करना है तो के की जगह हमारे पास एक ओड नंबर नहीं होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो 3 और 9 भी कैंसिल हो जाते हैं। अब बस 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, 6 खत्म, के की वैल्यू क्या रखूँ जो 3 से कट जाए, 4 तो नहीं रख सकता, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या रखेंगे हम 6 रख देंगे, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 6 ही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब एक्सप्रेशन रखा है, इसको सॉल्व करना है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करने से चल जाएगा हमारा। अगर ए को हम कितना 45 डिग्री पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा माइनस, ये तो 1 बन जाएगा है ना, कितना बन जाएगा 1, तो -2 और -1 यानी कि इतने की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -3, -3 आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो कोसेक 45 कितना होता है √2 का जब 4 पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ से हम देखें कोस की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1/√2 की पावर 4 यानी कि 1/4, और 1 - 1/4 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से कितना रह जाएगा सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 3 - 3 कितना होता है 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। x² + 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, x³ + 1/x³ की पूछ रहा है, तो यहाँ से हम x + 1/x निकाल देंगे, कैसे दोनों साइड में 2 जोड़ के, तो √20 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा √20। अब क्यूब करना है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी k³ - 3 के यानी कि √20 का क्यूब और -3 इंटू √20। ठीक, √20 का क्यूब कितना हो जाएगा 20√20। ठीक, 20√20 और -3√20, या 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 17 इंटू √20 में से भी क्या है 2 बाहर आ जाएगा एक, और अंदर क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34/5। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, कोई सा भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसको 4 कर लो, अब तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 34√5 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 18 मीटर और 13.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई बताइए कितनी होगी। ये 18 मीटर वाला छोटा खंभा, ये 30 पॉइंट, खंभे तिरछे हो गए थोड़े पर कोई बात नहीं, 30.5 का है। ठीक है, ये इसके पहले लाइन होगी 36 से, कितना का एंगल बना रही है दोनों आपस में 30 डिग्री का, ये बायर हमारी। ठीक, तो ये भी 18 हो जाएगी, कहाँ तक यहाँ तक, पूरी की पूरी कितनी है 30.5 है, तो ऊपर की बची हुई कितनी हो जाएगी 12.5 हो जाएगी। ठीक, अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, तार की लंबाई हमने x मान ली, sin 30 लगा तो sin 30 कितना होता है 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 12.5/x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, किसी राशि पर 15% चक्रवर्ती 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 से, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आप आसान भाषा में समझो कि 15% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 सालों में SI और CI का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने पैसों के टर्म्स में 1944 दे रखा है। ये कह रहा है कि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए यानी कि सेम टाइम के लिए 10% से CI बताना है हमको कितना होगा और 2 सालों के लिए। ठीक है, तो मुझसे एक बात बताइए, CI और SI का 2 साल का डिफरेंस क्या हो जाएगा 15% पे निकालना है, तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 15 × 15/100 जो कि बनेगा 2.25। ठीक, 2.25%, इस 2.25% की वैल्यू कितनी रखी है इसने हमको 1944। अच्छा, 10% से अगर मैं देखूं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा हमको 21% मिल जाएगा, है ना। CI पे 2 सालों में 10% से 21% ब्याज मिल जाएगा, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है 21% की वैल्यू पूछ रहा है। कोई प्रॉब्लम,
कुछ भी नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी और क्वेश्चन ख़त्म। 1944 किसकी वैल्यू है, थोड़ा साफ साफ करके इधर को लिख लेते हैं। 1944 किसकी वैल्यू है, 2.25 की। बतानी किसकी है, 21 की। यहाँ से डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगा दो, 25 से इसको काटेंगे हम, कितना आएगा, 25 नब्बे 225 होते हैं, 25 चौके 100। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 और एक हाँ हो जाएगा, 9 दूनी 18, 14 हो गया, 9 एकम 9 और 9 छंग 54। ठीक है, हमारे पास कितना रहेगा, 216 इंटू 21 इंटू 4। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। किसी को लग रहा हो कि नहीं मुझे तो कैलकुलेशन करनी है, तो बड़े शौक से करनी चाहिए, लेकिन आंसर तुम्हारा क्या आना है, 18,144 ही आना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, 2 वर्ष के लिए एस आई और सी आई का अंतर हमारा कितना आ गया, आर इंटू आर अपॉन 100 होता है। ठीक, बेसिक से वो है फॉर्मूला छोटा सा। तो 2.25% की वैल्यू उसने 1944 दे रखी है। अच्छा, 10% पे अगर हमसे सी आई पूछे तो कितना हो जाता है, 21% हो जाता है ना। 100 से 121 हो जाती है वैल्यू, तो 21% की वैल्यू पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। ठीक है, ये लो, ये हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसको बी पे क्या कर दिया, समकोण कर दिया। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। कैसे बी कह दो, इसको सी कह दो, कहना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रखा है। त्रिभुज के कर्ण ए सी पर एक परपेंडिकुलर बी डी डाला जाता है, ये बी डी हो गया। ठीक है, यदि ए डी कितना है, 6 है, ये सी डी कितना है, 5 है, तो ए बी स्क्वायर यानी कि ये प्लस बी डी स्क्वायर यानी कि ये, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू का सम बताना, स्क्वायर का सम बताना है हमको। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, एक लिख लीजिए अगर किसी को ना पता हो। जब परपेंडिकुलर होता है तो बी डी स्क्वायर हो जाता है ए डी इंटू सी डी। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। ठीक, अच्छा ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के लिए हमको पता है क्या, कि ये सामने जब साइड को किस किस रेशो में ब्रेक करते हैं, ये इसको ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाता है, और ये हमारा कितना हो जाता है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ हमको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 इंटू ए सी, या फिर ए सी कितना है, 6 और 5 11, तो 6 इंटू 11 यानी कि 66। अच्छा, 66 और 30 आपस में मिलके कितना बना देंगे, 66 प्लस 13 का समी तो पूछ रहा है, 96। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, एक फॉर्मूले मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवा दिए, इनको ज़रूर आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे फॉर्मूले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये और ये किस किस रेशो में कैसे कैसे ब्रेक होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसको भी लिख के दिखाऊँ अगर मैं इस वाले इन वाले फॉर्मूलों को भी, तो क्या होता है कि ए डी बराबर होता है हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से आप, सी डी बराबर होता है हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। अगर कभी रेशो निकालना है, कुछ भी करना हो, तो इन फॉर्मूलों का यूज ज़रूर होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की है। ठीक है, 130 की स्पीड से गया है। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय कर ली है और शेष दूरी को उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय किया है। तो ये कह रहा है कि x/2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। मुझसे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि टाइम इसको t घंटे लगा, जब 130 की स्पीड से गया है, टाइम इसको t घंटे लगा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, ये 130 की स्पीड से t घंटे का इसको टाइम लगा है। ठीक है, बड़े अच्छे से बड़े आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। तो इसने 75% दूरी तो 2/3 समय में तय कर ली, तो बचा हुआ जो 1/3 समय है उसमें उसने 25% दूरी तय की होगी। इसका मतलब 130 इंटू टी जो है टोटल डिस्टेंस है, इसका 25% कितना कर देंगे हम, 1/4 कर देंगे। इसको जब उसने एक्स से तय किया ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको टाइम कितना लगा है, 1/3। किसका हमने टाइम कितना मान रखा है, टोटल टी मान रखा है, टी का। बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। टी से टी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 इंटू 3/4, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, और 390/4, या फिर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा ये, ठीक कर दिया ना हमने। हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू तो यही आ गई, लेकिन सुनिए, हमको x/2 बताना है, x/2 बताना है, तो x/2 कितना हो जाएगा, 390/4 तो था, 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 8 हो जाएगा ये।
ठीक, तो 8 से इसको डिवाइड लगाओगे तो आप कितना होगा, ये 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, आगे कितना बचा आपके पास, 70 हो गया, 8 अट्ठे 64, तो 48 वाला एक ही ऑप्शन है, 48.75, और इतना ही ये आएगा भी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बाकी किसी जुगाड़ में आप लोगों के तो देख लेना, होता है तो कुछ, बाकी मैंने तो इसको देखिए आपको बेसिक से बता दिया कि डिस्टेंस को हमने अगर डी माना तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 130 इंटू डी, क्योंकि 130 स्पीड से ज़्यादा टी हमने टोटल टाइम मान रखा था, तो 130 इंटू टी, उसका 1/4 दूरी, यानी कि 25% दूरी एक्स स्पीड से चला है वो। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 1/3 टाइम लग रहा है, किसका, टोटल टाइम टी था तो उसका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। 180 किसी का वर्ग नहीं होता, 30 किसी का वर्ग नहीं होता, 196 और 900 होता है, लेकिन ये 10 से नहीं कटेगी, तो एक ही ऑप्शन बचता है 900, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप क्या करोगे, अगर आपको करना है इन सब का एलसीएम लोगे, ठीक है, फिर उसके मल्टीपल चेक कर लेना, मल्टीपल में जो भी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बनता हुआ, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था लगभग उसी तरह का मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या हो गए, ये हमारे पी ए और पी बी हो गए। ठीक, सी दीर्घचाप यानी कि ए बी, अच्छा ए बी की बात करें, ए बी की दीर्घचाप कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि ए बी की दीर्घचाप कौन सी होगी, ये वाली होगी। सी इस पे एक कोई पॉइंट है, ए सी बी कितना है, जैसे 50 डिग्री, तो ए पी बी की वैल्यू कितनी होगी, मैं अगर इसको हटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको समझा दिया मैंने कि यहाँ पे एक पॉइंट सी है, तो ए सी बी की वैल्यू इसने हमको दे रखी है कितनी, ए सी और बी की, ये कितनी दे रखी है 50 डिग्री, इसका सेंटर होगा वो। इसने हमसे क्या पूछा है, ए पी बी, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक बात बताइए, अभी तो हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, उसी को अगर लगा दें इस पर, थोड़ा सा सेंटर को पीछे बना लेते हैं, है ना, जिससे थोड़ा सुंदर लगे। ये सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ होगा, ये 50 है तो इसका डबल होगा, यानी 100 होगा। हमको पता है आमने सामने का इसका और इसका सम कितना होता है, 180 होता है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। नेक्स्ट देखिए, कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितने प्रतिशत है, दशमलव के एक स्थान तक बताइए। तो सी, देखिए मैं आपको बता दूं, टीवी सेट जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, मैन्युफैक्चर ये हैं ब्लू कलर में, और जो इस वाले दूसरे वाले कलर में है, ये परसेंटेज ऑफ टीवी सेट जो सोल्ड हुए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, अगर 64 ए में क्या हुए हैं, कंपनी ए में 64 टीवी बने हैं, तो उसका 75% बिके हैं। ठीक, ऐसा इनका कहने का मतलब है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या, तो सी और डी में कौन कौन से बिके हैं, एक बात बताइए, 70 टीवी बने, 82% बिके हैं, तो 70 82% कितना हो जाएगा, 70 का 82%, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 और 1 57, 57.4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं किसकी बात करूँ, डी की बात करूँ, तो डी कौन सा है, ये 85 बने हैं, उसका 56% बिक गए हैं, 85 का 56% अपॉन 100 करेंगे, तो हमको क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, तो हम कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। इसको अगर मैं 17 बना दूँ, यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर लेते हैं, छोड़ो कहाँ जुगाड़ के चक्कर में लगना कुछ। 6 पंजे 30, 3 कैरी हो गए, और 6 अट्ठे 48, 5 पंजे 25, 48 25 कितने होते हैं, 48 25 कितने होते हैं, 8 5 13, 73, 73 और 3 कैरी पहले वाले जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा, यानी कि ये 7 कैरी हो गए वो, और 8 पंजे 40, 40 और 7 47, और अपॉन में हमारे 100 भी रखा है, तो कितना हो जाएगा, 47.6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कितनी आई है वैल्यू, 47.6 आई है। तो इन दोनों का हमको क्या लेना है, एवरेज लेना है, तो 57.4 जोड़ लेते हैं इनको यहाँ, 6 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 है ना, 6, 6 और 4 10 का 0, 7 और 7 14, 1 15, 5 4 9 और 1 10, तो 105, एक दशमलव लगा दिया। इसका जब हम करेंगे क्या इसका हम निकालेंगे एवरेज, तो कितना हो जाएगा 52.5। ठीक है, अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि सी और डी के द्वारा बेचे गए कंपनी
द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या निकाली है हमने। तो ई जितने मैन्युफैक्चर करता है उससे इसका प्रतिशत बताना है। ई कितने मैन्युफैक्चर करता है, 58 मैन्युफैक्चर करता है, तो 58 से हमको किसका प्रतिशत बताना है, इस 52.5 का। तो 52.5 अपॉन 58 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो क्या, अगर मैं 58 का 90% देखूँ कि 90 बार जा रहा है तो कितना हो गई, 58 इंटू 90 भी करके देखूँ तो 0 9 8 72 7 9 पंजे 45 और 7 कितने होते हैं, 45 7 52। तो 52.20 तक पहुंच गया, 52.5 तक पहुंचना है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 90.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा तो कुछ आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हमको पता है कि 90 के आसपास के ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। तो हमने क्या काम किया कि हमको दिख रहा है कि 90 के अगर हम मल्टीप्लाई 58 के साथ करेंगे, अगर हम कहें कि 58 से 90 बार ही कट रहा है लगभग, है ना। देखें अगर हम, तो हमने कहा कि या तो उससे ज़्यादा होगी वैल्यू या कम होगी, ज़्यादा होगी तो यहाँ पे चले जाते, कम होती तो यहाँ पे जाते, और ज़्यादा ही कम हो रही होती तो यहाँ पे चले जाते हम, है ना। इस तरीके से हमको कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपये में खरीदी। इसके मरम्मत और अनुरक्षण पे उसने 3,000 रुपये और खर्च कर दिए। 12% का लाभ पर बेच दिया उसको। यदि वह 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। मुझे एक बात बताइए, 22,000 रुपये की वो खरीद कर आया था, 3,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कुल मिला के उसको जो पड़ी ना वो 25,000 रुपये की बाइक पड़ी। अगर ये 500 रुपये कम में बेचता है इसको, तो 500 25,000 का कितने परसेंट होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, एक से ये 25 दूनी 50, यानी कि 2% होता है। तो 2% उसको क्या होता, 2% कम मिल रहा होता लाभ। 12% की जगह कितना मिलता, 10% मिलता, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो द इनर सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 264 मीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया, इस सर्कल भी कहाँ बन रहा है यार, ठीक है, एक सर्कल ये है, थोड़ा मैनेज कर लेना, इतने अच्छे मुझसे नहीं बन पाते। अबे यार ज़्यादा ही गंदा बन रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनेगा 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 बनेगा, कंसेंट्रिक तो नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा हमारा, इसको धीरे धीरे बनाते हैं, कंसेंट्रिक सा लगना चाहिए, ये हो गया बस, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इनके सेंटर मतलब सेम होंगे, कहने का मतलब इसका ये है। आंतरिक परिधि यानी कि इसकी बात करें तो ये कितना है, ये इसका 2 पाई आर की बात करें हम, कितनी है 264, या फिर आर यहाँ से हम निकाल लें तो 264/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दोगे, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 6 24, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। इसका मतलब अंदर वाली रेडियस जो है कितनी है, 42 है। अच्छा, इसने क्या कहा है कि 3 मीटर की चौड़ाई है उस पाथ की, जो हमारा पाथ है ना ये इसकी 3 मीटर चौड़ाई है, ये 3 है, तो कुल मिला के बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, बड़ी वाली रेडियस हो जाएगी 45, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बताओ, ये जो इसका क्या नाम एरिया है, ये बताना है हमको, ठीक। तो हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को निकाल दें, कि एरिया को निकाल दें, तो हमारे पास क्या आएगा, पाथ का रास्ता आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि बड़े वाला सर्कल πr² माइनस πr² कर देंगे, इतना काम करना है। तो पाई कॉमन ले लीजिए, 22/7, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 45 का स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर, या फिर इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा दोगे आप, तो कितना आएगा, 22/7 इंटू 45 और 42 कितने हो जाते हैं, 40 40 80 और 7 87, और माइनस इंटू 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन भी काफ़ी आसपास है, क्या करें क्या करें क्या करें, ऑप्शन काफ़ी आसपास हैं 7 से हम 22 को काट के देखें तो कितना आएगा, 7 या 21, 1 बचेगा, 1 में हम डिवाइड लगाएंगे 7 का तो कितना आएगा, 3.1, लगभग इतना आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो 3 या 9.3 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 87 के साथ करने लगें, या फिर पहले 9 की करके देख लेते हैं, है ना। 87 के साथ 9 की करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, तो 9 7 63, 6 कैरी हो गया, 9 8 72 और 6 78, तो 783 तो आ गया हमारा। अब हमको पता है कि 0.3 से मल्टीप्लाई 87 की और करनी है, 0.3 से, तो ये कितना आएगा लगभग, 3 7 21, 3 8 24 और 1 25, तो 25.3 एक यहाँ से आ जाएंगे, तो कितना बनेगा लगभग ये, 5 3 8, 8 और 2 10 और 7, सॉरी कितना हो जाएगा, 808। तो 808 के आसपास कौन सी वैल्यू बन रही है, एक ही है 820,
यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जैक्ट निकालोगे तो आप एग्जैक्ट आपको इसके आसपास ही आएगा आंसर, ठीक है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन से किया है तो ऑप्शन नंबर डी 820 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास हम पहुंच ही गए थे बस। जो वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी ना आगे की, वही वैल्यू इसमें बढ़ के इसको 820 बना देगी, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 820 आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि हमको पता है आंसर हमारा डेसिमल में आना है, लेकिन लगभग कितना आएगा, 820 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज हॉस्टल की मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों के खाने का प्रबंध था। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास या हॉस्टल में भेज दिया गया है तो यहाँ पाया गया है कि 21 दिनों का प्रबंध अभी भी है। अभी वो खाना उनका 21 दिन और चल जाएगा जब 10 लड़के वहाँ से चले गए, सॉरी 10 दिनों के बाद कुछ लड़के चले गए, तो कितने लड़के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं ये हमको बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, 350 लड़के 25 दिनों में किसी खाने के लिए उनके पास खाना था 25 दिनों का, 10 दिनों बाद जब वो लड़के चले गए तो खाना कितने दिनों का बच रहा है हमारे पास, दरअसल 15 दिन का बच रहा है। तो 350 लड़के थे, खाना उनका बच रहा है कितना, 25 दिन में से 10 दिन तक तो खाया उन्होंने, 15 दिन का भी पेंडिंग है, सॉरी 15 दिन का खाना बचा हुआ है। तो 350 लड़के जिस खाने को 15 दिन में खाते तो कितने लड़के उस खाने को कितने 21 दिन में खाएंगे। बस क्वेश्चन खत्म। 7 से 21, 7 पंजे 35, 50, 3 से कटेगा कितना, 3 पंजे 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। इसका मतलब बाद में लड़के कितने रह गए, 250 रह गए, स्टार्टिंग में कितने थे, 350 थे, तो कितने छोड़ के चले गए, 100 छोड़ के चले गए, कितने छोड़ के चले गए, 100 छोड़ के चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का द एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डी, इफ द लास्ट टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड बाय हाउ मच विल द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। एक घट जाएगा पता ही है हमको, नो डाउट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए सबसे पहले इसने 11 कहा तो हम कोई एग्जाम्पल के तौर पे विषम नंबर लेंगे, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इतने ले लेते हैं, और पूरा समझना चाहते हो तो आप 11 तक भी लिख लेना। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो एवरेज बीच का नंबर यानी कि 3 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट के 2 नंबर को हटाऊंगा और 1, 2, 3 की बात करूँगा तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच का नंबर 2 आएगा। कितना डिक्रीज हो गया, 1 डिक्रीज हो गया। तो ये सब में काम करेगा, जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होंगे ना, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, लेकिन उनका नंबर अगर हम देखेंगे कितने उनको ऑड में लेंगे हम, ठीक, तो हमारा क्या होगा, हमेशा वो डिक्रीज हो जाएगा y1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, बाकी कुछ मान के करोगे तो प्रॉब्लम होगी होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 25 क्वेश्चन बड़े मजे मजे में हमने डिस्कस कर लिए, कोई ऐसी टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था हमारे पास जिसको हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा हो। तो आई होप क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कुछ डाउट है तो आप कहाँ पे बताएंगे, टेलीग्राम पे, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।